साइन 30 का मान क्या होता है 1/2। हम जानते हैं टेन 45 कितना होता है 1, और हम जानते हैं सॉरी माइनस आएगा, हम जानते हैं कोसेक 60 क्या होता है, यानी हमें कोसेक 60 नहीं पता है, हमें पता है साइन 60 होता है कितना √3/2। कोसेक उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/√3। कितना हो जाएगा दोस्त 2/√3। कैसे, हमें पता है कि जो कोसेक होता है वो हमारा 1 साइन होता है, लेकिन यहाँ पर एंगल दिया है 60 डिग्री, यहाँ पर दिया एंगल 60 डिग्री। अब साइन 60 का मान जो होता है रूट के 3/2 होता है। अब जब 1 लिखा है, इस लाइन को इनटू चेंज करेंगे तो ये पलट के ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कोसेक 60 का मान जो आएगा कितना आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा। हाँ कि ना, 2/√3 आ जाएगा। तो हमने डायरेक्टली यहाँ पर मान रख दिया है। आप जानते हो ऐसे ही सेक 60 का मान, किसका मान, सॉरी सेक 30 का मान। तो सेक 30 का मान कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं भाई कि सेक 30 जो होता है वो हमारा 1/cos 30 होना चाहिए, क्योंकि सेक कॉस का उल्टा होता है। cos 30 का मान वही होता है जो साइन 60 का होता है, और साइन 60 का हम जानते हैं रूट के 3/2। ये भी पलट जाएगा तो इसका मान कितना होगा 2/√3। अर्थात आप कह सकते हो कि सेक 30 और कोसेक 60 का मान जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि 60 में सेक कोसेक का मान सेम रहेगा। cos 60 क्या होता है, मैंने cos 60 वही होगा साइन 30 होगा, साइन हमारा कितना होता है 1/2 प्लस cot 45 कितना होगा हमारा 1 होगा। कितना होगा दोस्त 1 होगा। ठीक है, ये हम लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक काम करते हैं, सबके नीचे 1 मान लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा हमारा, एलसीएम आएगा हमारा रूट के 3। कितना आएगा दोस्त एलसीएम, एलसीएम हमारा रूट के 3 आएगा। जब आप इसमें भाग दोगे 2 का √3 में, 2 का आप भाग दे √3 में क्या हो जाएगा भाई, अगर मान के चलो ये 1/2 है, ये 1/1 है, और जो माइनस क्या है 2/√3 है। तो जब 2 का भाग दे √3 में तो क्या बार जाएगा भाई, उतनी बार जाएगा 2√3 करेंगे इनटू, तो क्या हो जाएगा, चलिए देखो ये हो जाएगा √3। हाँ क्या ना, √3 भाग √3 देंगे कितना बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 1 का इनटू 1 से कर देंगे, किससे कर देंगे, इससे कर देंगे। लेकिन 2 का भाग देंगे √3 में तो मेरे भाई कितनी बार जाएगा √3/2। यहाँ क्या लिख दें अपन लोग, यहाँ लिख देंगे √3/2। ठीक है दोस्त, चलिए अब क्या करेंगे हम एक काम करेंगे, यहाँ पर क्या एलसीएम आएगा, ये देखो एलसीएम लेना चाहो तो आप एक तरीके से ले सकते हो। कैसे, आप इस एलसीएम को ऐसे ले लो, जिससे क्या है आपको सवाल और सरल में आसान पड़ जाएगा। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2√3। कितना आएगा 2√3 आ जाएगा। जब भाग दोगे आप इसके अंदर 2 से 2 कट जाएगा, √3 एकम √3 प्लस आप 1 का भाग दोगे कितने में जाएगा 2√3 बार ही जाएगा माइनस। आप √3 बार √3 में दोगे ये कट जाएगा, ये बचेगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। आप नीचे एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा 2√3। आप √3 बार √3 में दोगे कट जाएगा, 2 बचेगा, इसका इंटू से करेंगे 2 दूनी 4 प्लस 2 का भाग दोगे 2 में कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 एकम √3 प्लस 1 का भाग देंगे तो मेरे भाई 2√3 ही आपका उत्तर निकल के सामने आएगा। अब क्या करोगे आप जानते हो ये हर में कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा √3 प्लस के 2√3, 2 और कितना आ जाएगा, इसको हम लिख देंगे 3√3। कितना लिख देंगे 3√3 और माइनस के 4। ठीक है, यानी ये √3 2 है, ये √3 1 है, तो 1 और 2 3 √3। आप देखोगे ये कितना है 4, ये √3 कितना 1, ये √3 2, तो 2 और कितना हो जाएगा 3√3, और दोस्त ये कितना है ये प्लस का 4। लेकिन उत्तर आपका मैच नहीं करेगा, तब क्या करोगे आप करोगे यहाँ पर हर का परमीकरण। क्या करोगे परमीकरण, यानी 3√3 और 4, 3√3 और 4। आप जानते हैं जब भी हम हर का रेशनलाइजेशन करते हैं तो क्या होता है प्लस वाला माइनस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाता है। अब क्या होगा ऊपर वाले का इंटू ऊपर वाले से करेंगे तो 3√3 माइनस के 4 और 3√3 माइनस के 4 बटे में क्या आएगा 3√3 प्लस के 4 एक ब्रैकेट में, और एक में आएगा 3√3 माइनस के 4 एक ब्रैकेट में आ जाएगा आपका। हाँ क्या ना दोस्तों, आप जानते हो ये ब्रैकेट सेम है, ये ब्रैकेट क्या है सेम है, यानी आपको कुछ नहीं लिखाता हूँ, क्योंकि यदि a माइनस बी और a माइनस बी आ जाता है तो वो क्या होता है a माइनस बी का होल वर्ग हो जाता है। दोनों ब्रैकेट सेम है। यदि आपका a प्लस बी आता है और एक में a माइनस बी आता है तो मेरे भाई वो a वर्ग माइनस बी वर्ग हो जाता है। इसलिए जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे
तब जानती हो क्या कि ऊपर दोनों ब्रैकेट कैसे हैं, सेम है, तो इनका हो जाएगा होल स्क्वायर 3 रूट में 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, सेम है। ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, तो a का मान 3 रूट 3 है, कितना है मेरे भाई 3 रूट में 3, इसका वर्ग हो जाएगा। और नीचे कितना दिया है आपको, दिया है 4, इसका भी साथ में वर्ग हो जाएगा। अब चलोगे आगे, आप क्या करोगे, आप ये भी जानते हो क्या कि a माइनस बी का होल वर्ग क्या होता है, मैं लिख देता हूँ कि जो a माइनस बी का जो होल वर्ग होता है, क्या a माइनस बी का जो होल वर्ग होता है वो a वर्ग प्लस बी वर्ग माइनस के 2ab होता है। ये सारे समकाएं आपको याद होने चाहिए, इनके बिना ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। दोस्तों क्या होगा, a का वर्ग यानी 3 रूट 3 का वर्ग प्लस b का वर्ग और माइनस 2 इंटू a का मान 3 रूट 3 इंटू बी का मान 4, ठीक है। माइनस वाले माइनस आता है, प्लस वाले में यहाँ पर प्लस आता है, ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है कि 3 रूट 3 को 2 बार लिखो और माइनस 4 का वर्ग 16। दोस्तों एकदम हलवा लेके चल रहा हूँ, एकदम क्वेश्चन को जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक की आपको कैलकुलेट समझा रहा हूँ मैं। आप क्या करोगे, 3 का वर्ग करोगे 9 हो जाएगा, और रूट 3 वर्ग खाली कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस 4 का वर्ग 16 माइनस 2 तिया 6, देखो 2 तिया 6 चौक 24 रूट में 3। आप क्या करोगे, 3 का इंटू कितना होगा 9, और रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होगा खाली 3 माइनस 16। आप करोगे 9 तिया 27 प्लस 16 माइनस 24 रूट में 3, 9 तिया 27 माइनस 16। दोस्तों ऊपर क्या होगा, ऐड होगा, तो देखो 6 और 7 13 की 3 हासिल की 1 1 2 3 और 1 हासिल कितना हो जाएगा 4, 43 माइनस 24 रूट में 3। दोस्तों नीचे क्या आएगा 27 माइनस 16 कितना बचेगा, आप जानते हो, आप घटाओगे 27 में से 16 तो 7 में बचेगा 1, यहाँ आएगा 11। तो दोस्तों ये आया 11, ये है आपका करेक्ट आंसर, क्या 43 माइनस के 24 रूट 3 बटे 11। आप चाहो तो इसको नोट कर लो, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर